उसे हम क्या कहते हैं, प्राचलिक निर्देशांक, पैरामीटर फंक्शन। तो तब उनका अवकलन किस प्रकार से किया जाता है हम आज की हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी चल रही है 5.7, अप्रोक्सीमेटली कंफर्म नहीं है पर अपने करते हैं स्टार्ट। देखिए ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, y इज इक्वल टू a sin थीटा एंड x इज इक्वल टू b cos थीटा। तो आपने देखा x और y सेपरेट सेपरेट है और ये दोनों थीटा के ऊपर डिपेंडेबल है। y किस पे निर्भर है, थीटा पे। x किस पे डिपेंडेबल है, थीटा पे। इट मीन्स यहाँ पे जो थीटा है वो एक पैरामीटर फंक्शन प्राचलिक निर्देशांक कहलाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम dy अपॉन dx को किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, ये हम आज के इस वीडियो में पता करेंगे कि किस प्रकार से ये हमें काम करना है। इस वीडियो में हमें y और x जब सेपरेट सेपरेट किसी थर्ड फंक्शन पे काम करें तो उस फंक्शन का उस कंडीशन में हमें dy अपॉन dx किस तरह फाइंड आउट करना है वो हम करेंगे। तो लेट्स स्टार्टेड। तो हियर इज ए एग्जांपल, y इज इक्वल टू a sin थीटा एंड x इज इक्वल टू b sin cos थीटा। लेट डू द डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट थीटा। दोनों अलग अलग हिस्सों का हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन डाल के दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, डाल देते हैं कि डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष आप क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो y का थीटा के सापेक्ष क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी थीटा। जैसे आप y का x के सापेक्ष करते थे dy अपॉन dx, उसी टाइप से थीटा के सापेक्ष क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी थीटा। तो यहां क्या आएगा, d अपॉन डी थीटा a sin थीटा देन dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, a को आप लिखेंगे बाहर, sin थीटा, sin का डिफरेंशियल करेंगे क्या आएगा, cos थीटा, फिर थीटा का थीटा के सापेक्ष, तो d अपॉन डी थीटा किसका करेंगे, थीटा का। तो dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा, और d थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 1। जैसे x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता था, 1 होता था, उसी प्रकार थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ये आपके पास में एक साइड आ गई। सेम एज डिफरेंशियल थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे आप। तो dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू आएगा जी d अपॉन डी थीटा, ब्रैकेट में रहेगा b cos थीटा। नेक्स्ट b को लिखेंगे बाहर, डिफरेंशियल करेंगे, cos का क्या होता है जी, माइनस का sin थीटा, और थीटा का करेंगे तो जी d थीटा अपॉन डी थीटा। तो आप जानते हैं थीटा का थीटा के सापेक्ष हो जाएगा 1, कितना आ जाएगा जी, dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू आएगी माइनस का b sin थीटा। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx। तो अगर आप इसे इक्वेशन नंबर 1 डालें और इसे इक्वेशन नंबर 2 डालें और आप यहां पे क्या लिख दें कि इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड करें, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का आप भाग करते हैं, तो इक्वेशन 2 आपके पास में है जी dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू है a cos थीटा। में डिवाइड आपको किसका करना है, dx अपॉन डी थीटा का, राइट साइड में माइनस का b sin थीटा।
तो आप चेक करेंगे डी थीटा से डी थीटा आपका कैंसिल माना जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अपर साइड में रहेगा डी वाई अपॉन लोअर साइड में रहेगा dx इज इक्वल टू माइनस का a अपॉन बी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हो गया जी कॉट थीटा। ये आपका है जी फाइनली आंसर। तो ये इस प्रकार से आपने देखा कि पहले जो भी आपको पैरामीटर फंक्शन दिया जाए, प्राचलिक निर्देशांक दिया जाए, पैरामीटर कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, उसके सापेक्ष जो दिया जाएगा, चाहे थीटा हो सकता है, टी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फाई हो सकता है, गामा हो सकता है, अल्फा हो सकता है, उसके सापेक्ष आप क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। dy अपॉन जो फंक्शन दिया उसके सापेक्ष, dx अपॉन जो फंक्शन दिया उसके सापेक्ष। फिर क्या करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 माने, इसे इक्वेशन नंबर 2 माने। इक्वेशन 1 में 2 का भाग दें, 1 में 2 का भाग करें आप। तो dy अपॉन डी थीटा में dx अपॉन डी थीटा का डिवाइड करेंगे। डी थीटा से डी थीटा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, न्यूमरेटर में बचेगा dy और डिनोमिनेटर में रहेगा dx इक्वल टू माइनस का a अपॉन b cos थीटा बटे sin थीटा cot थीटा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। हाँ जी, आज का हमारा देखिए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन। x इज इक्वल टू 2a स्क्वायर y इज इक्वल टू 84। जो पिछला क्वेश्चन हमारा जो थीटा के रूप में पैरामीटर फंक्शन काम कर रहा था, अब हमारे पास में थीटा की जगह क्या काम कर रहा है, टी काम कर रहा है। तो जो काम हमने विथ रिस्पेक्ट थीटा किया था वही काम हमें विथ रिस्पेक्ट टी करना है। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका रहेगा dx अपॉन dt और इसका रहेगा d अपॉन dt और ब्रैकेट में रहेगा 2at स्क्वायर और इसका रहेगा dy अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt ब्रैकेट में रहेगा at का 4। ओके, करते हैं इस पार्ट को सॉल्व। 2a को आप लिख सकते हैं बाहर, d अपॉन डी टी अंदर रहेगा आपके पास टी स्क्वेयर। तो 2a टी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर की तरह वर्क कर रहा है। तो टी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर का होता था 2x, तो टी स्क्वेयर का रहेगा 2t और फिर t का हो जाएगा dt अपॉन dt, t का t के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4at, t का t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1। आपके पास में वैल्यू आ जाएगी dx अपॉन dt। इक्वेशन नंबर हो गई 1। राइट साइड में करेंगे dy अपॉन dt इज इक्वल टू a को लिखेंगे बाहर, d अपॉन dt t की 4। तो a t की 4 का हो जाएगा 4t की 4 माइनस 1 d अपॉन dt और यहां आ गया जी t। तो 4a की पावर 4 माइनस 1 3t का t के रिस्पेक्ट में 1, ये आ गया जी dy अपॉन dt। इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि आपको फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx और dy अपॉन dx के लिए मैं dy अपॉन dt में dx अपॉन dt का डिवाइड करूंगा। मींस मैं अब की बार इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन फर्स्ट का डिवाइड करूंगा। समीकरण 2 में मैं समीकरण a का क्या देंगे, अपने भाग। तो समीकरण नंबर 2 है dy अपॉन dt इक्वल टू 4at क्यूब अपॉन dx अपॉन dt इक्वल टू 4at, dx अपॉन dt इक्वल टू 4at। 4a से 4a कैंसिल करोगे, t क्यूब से t कैंसिल करोगे, t स्क्वायर और लेफ्ट साइड में dt से dt हो जाएगा कैंसिल आउट। आपके पास रहेगा dy अपॉन dt। ये आपका हो जाएगा आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू cos 2t, x इज इक्वल टू sin t। क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने
पर डी अपॉन डी टी वाई और डी अपॉन डी टी कोस टू टी डी एक्स अपॉन डी टी साइन टी डी अपॉन डी टी। जैसे कि ये बड़ा आसान है, जस्ट इन वन स्टेप ये कंप्लीट हो जाएगा। साइन टी का डिफरेंशियल होता है जी कोस टी। खत्म। इक्वेशन नंबर 2 आ जाइए इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे। तो डी वाई अपॉन डी टी कोस का क्या होता है जी माइनस का साइन। जो आपके पास थीटा है वो सारा लिया जाएगा डी अपॉन डी टी, फिर किसका करेंगे डिफरेंशियल 2t का, माइनस का साइन 2t, 2t में 2 बाहर आ जाएगा, d अपॉन डी टी t का t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1, बचेगा 2 आ जाएगा आगे, माइनस का 2 साइन 2t dy अपॉन dt। तो इक्वेशन 2 में हम करेंगे, ये हम लेते हैं इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 का देंगे डिवाइड। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास में है जी डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू है माइनस का 2 साइन 2t माइनस का 2 साइन 2t अपॉन इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है dx अपॉन dt और ये हमारे पास में है जी cos t। तो लेफ्ट साइड में dt से dt को कर देंगे कैंसिल आउट, रहेगा हमारे पास dy अपॉन dx और राइट साइड में आपने देखा माइनस का 2 साइन 2t, तो फॉर्मूले को कर देते हैं ओपन 2 साइन t cos t अपॉन में आ गया जी cos t से cos t करिए कैंसिल आउट, माइनस का 4 साइन t dy अपॉन dx। ये हो गया जी आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 4 अपॉन t, x इज इक्वल टू 4t। t के सापेक्ष अरे करेंगे अपने डिफरेंशियल। लेफ्ट साइड थोड़ा सा y वाला फंक्शन थोड़ा सा अलग है, x वाला बड़ा आसान है। तो dy अपॉन dt d अपॉन dt 4/t। 4 को लेंगे बाहर, d अपॉन dt 1 अपॉन t। कैसे करेंगे, t की पावर होती है 1, t को लेके जाएंगे ऊपर की तरफ, t की पावर हो जाएगी -1। फॉर्मूला आपके पास होता है d अपॉन dx, x की पावर n का होता है n x की n-1। तो 4 n की वैल्यू है -1, x की वैल्यू है -1 n-1। फिर करेंगे डिफरेंशियल t का, ये हो जाएगा 1। तो 4 इंटू 1 माइनस का 4, t की पावर -2, t की पावर -2 को कर देंगे अपॉन में, तो t की पावर हो जाएगी +2 और t का t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1। इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा dy अपॉन dt। अच्छे तरीके से आराम से इसको देखिएगा। करते हैं हम दूसरी साइड। तो d अपॉन dt x इज इक्वल टू d अपॉन dt 4t हमारे पास है। तो 4 को लिया बाहर, d अपॉन dt t का t के करेंगे रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल, तो कितना रहेगा 4, t का हो जाएगा 1। तो dx अपॉन dt ओनली फॉर 4। इक्वेशन नंबर 2
तो इक्वेशन 1 में करते हैं इक्वेशन 2 का डिवाइड। इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 से देंगे डिवाइड। तो इक्वेशन 1 हमारे पास में है जी डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू है माइनस का 4 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू है 4। आप जानते हैं कि इस नीचे वाले 4 को आप 4/1 लिख सकते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स डी टी से डी टी कर देंगे कैंसिल आउट, माइनस का 4/t स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1/4 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल आउट, रहेगा माइनस का 1/t डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। एक आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट, जिसके इस पार्ट पे रखना आपको विशेष ध्यान, बाकी कुछ नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इज इक्वल टू है y इज इक्वल टू बी tan थीटा, x इज इक्वल टू a sec थीटा। क्योंकि अब की बार क्वेश्चन t से निकल के थीटा पे दोबारा आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष विथ रिस्पेक्ट थीटा अवकलन करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। तो y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू d अपॉन डी थीटा b tan थीटा, और dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा a sec थीटा d अपॉन डी थीटा। तो देखिए करते हैं इस पार्ट को स्टार्ट। b को लिखेंगे बाहर, d अपॉन डी थीटा tan थीटा। तो b और tan थीटा का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा dy अपॉन डी थीटा। आप स्टेप करना चाहें, क्योंकि tan का किया है, थीटा का d थीटा अपॉन डी थीटा लिख सकते हैं, जो कि 1 हो जाएगा, और ये आपका सेम वैल्यू का आंसर रह जाएगा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर नेक्स्ट पे अपने चलेंगे, तो dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a को लिखेंगे बाहर, d अपॉन डी थीटा रहेगा हमारे पास sec थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a sec थीटा का डिफरेंशियल आप जानते हो, sec थीटा tan थीटा डॉट d अपॉन डी थीटा थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा का 1 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आ जाएगी। dy अपॉन dx की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 1 में देंगे इक्वेशन नंबर 2 का डिवाइड। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे, तो समीकरण 1 आपके पास में है dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू, कोशिश करें कि जो इक्वल है वो आपका अप या डाउन ना लग के बिल्कुल सेंटर में रहे, इक्वल b sec स्क्वायर थीटा b sec स्क्वायर थीटा अपॉन a sec थीटा tan थीटा। तो आप देखेंगे b अपॉन a 1 sec से एक sec स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, अपर साइड में रहेगा sec थीटा अपॉन में डाउन साइड रहेगा tan थीटा। तो b अपॉन a 1 अपॉन sec को डाउन में लेके जाएंगे cos थीटा इंटू tan थीटा, आप जानते हो sin थीटा बटे cos थीटा। sec को तो डाउन में लेके आए 1 अपॉन cos थीटा इंटू tan थीटा होता है sin थीटा बटे cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट, और sin थीटा को लेके जाएंगे अपर साइड में, तो रहेगा cosec थीटा। आंसर हो जाएगा कंप्लीट, dy अपॉन dx हम कर लेंगे फाइंड आउट। देख लीजिए अच्छे तरीके से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी,
आ जाइए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ चुका है। y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा, x इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस कोस टू थीटा। करते हैं रिस्पेक्ट थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा, तो राइट साइड में आपके पास में दो टर्म है, तो डी अपॉन डी थीटा फर्स्ट रहेगा साइन थीटा माइनस का डी अपॉन डी थीटा, सेकेंड रहेगा साइन टू थीटा। साइन थीटा का डिफरेंशियल करेंगे कोस थीटा माइनस साइन टू थीटा का। पहले साइन का करेंगे, कोस जो चीज है वो उतार दी जाएगी, डी अपॉन डी थीटा टू थीटा, तो कोस थीटा माइनस कोस टू थीटा। टू को निकालेंगे बाहर, थीटा का करेंगे डिफरेंशियल, तो आपके पास वैल्यू आएगी जी कोस थीटा माइनस का टू ले आएंगे आगे, टू कोस टू थीटा, और थीटा का डिफरेंशियल हो जाएगा वन, इक्वेशन नंबर हो जाएगी वन, वैल्यू आ जाएगी डी वाई अपॉन डी थीटा की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर, करते हैं x का। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा कोस थीटा माइनस डी अपॉन डी थीटा कोस टू थीटा। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ कोस साइन की जगह कोस आ चुका है। तो जब कोस थीटा का करेंगे तो माइनस का साइन थीटा माइनस, पहले कोस टू थीटा करेंगे तो माइनस का साइन टू थीटा, और जब टू थीटा करेंगे तो टू को लिखेंगे बाहर, थीटा का करेंगे डिफरेंशियल, तो माइनस का साइन थीटा माइनस माइनस प्लस टू को ले आएंगे आगे, टू साइन टू थीटा, और थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो जाएगा वन, वैल्यू आ जाएगी डी एक्स अपॉन डी थीटा के इक्वेशन नंबर वन, सॉरी इक्वेशन नंबर टू। क्या करेंगे हम, इक्वेशन वन में इक्वेशन टू का करेंगे डिवाइड। इक्वेशन वन हमारे पास में है जी डी वाई अपॉन डी थीटा, और इक्वेशन टू के लेफ्ट साइड में है डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू, इक्वेशन वन को लिखेंगे कोस थीटा माइनस का टू कोस टू थीटा अपॉन, इक्वेशन टू में आप क्या करेंगे, नेगेटिव टर्म को पीछे की ओर, पॉजिटिव टर्म को आगे की ओर लिखें, कुछ विशेष इफेक्ट नहीं होगा। तो टू साइन टू थीटा माइनस का साइन थीटा, आंसर यहां पे हो जाएगा कंप्लीट। आगे आपको इसको करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लेफ्ट साइड में आपने देखेगा कि आपको निकालना था डी वाई अपॉन डी एक्स, आ गया है कुछ बड़ा, क्योंकि डी थीटा से डी थीटा हो जाएगा कैंसल आउट, बचेगी आपके पास वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स की। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थीटा के सापेक्ष करेंगे अवकलन, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी थीटा, ब्रैकेट में आएगा जी थीटा माइनस का साइन थीटा। तो ए दो स्टेप ऐड कर लेते हैं अलग अलग, डी अपॉन डी थीटा थीटा माइनस का डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा। ए थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा वन, माइनस साइन थीटा का हो जाएगा जी कोस थीटा। ये आपका हो गया जी डिफरेंशियल कंप्लीट, डी एक्स अपॉन डी थीटा, इक्वेशन नंबर ले ली वन।
आ जाइए इक्वेशन नंबर 2 पे। तो डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी थीटा, ब्रैकेट में आएगा जी 1 प्लस कोस थीटा। तो ए डी अपॉन डी थीटा 1 का करेंगे, डी अपॉन डी थीटा कोस थीटा का करेंगे। तो आप जानते हो ए 1 एक कांस्टेंट वैल्यू है, डिफरेंशियल हो जाएगा 0, और कोस थीटा का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। तो वैल्यू रहेगी माइनस का ए साइन थीटा। ये आ गया जी डी वाई अपॉन डी थीटा। इक्वेशन नंबर लेंगे 2। अब की बात डी वाई जो है वो इक्वेशन नंबर 2 की तरफ है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का करेंगे डिवाइड। तो डी वाई अपॉन डी थीटा में डिवाइड करेंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा का, इक्वल टू आएगा जी माइनस का ए साइन थीटा अपॉन ए 1 माइनस कोस थीटा। ए से ए को कर देंगे कैंसल आउट, लेफ्ट में रहेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, राइट साइड में आपके पास आंसर रहेगा माइनस का साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। अगर इस वैल्यू को आप थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं तो आपको पता होना चाहिए साइन थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 अपॉन, देखिए 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा देखिएगा, 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू, देखिए 2 से 2 आपका कैंसल आउट हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 से एक स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस का कोस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, आंसर रहेगा कोट थीटा बाई 2। ये है फुली कैलकुलेशन का। अगर आपका आंसर यहीं तक है तो आप यहीं तक करें, लेकिन ये आगे तक यहां तक जाता है तो यहां तक भी आपको लेके जाना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, x इज इक्वल टू ए कोस टी प्लस लॉग टेन टी बाई 2 y इज इक्वल टू ए साइन टी। आपको क्या करना है, आपको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, t के सापेक्ष अवकलन करना है। अवकलन करने पर dx अपॉन dt इज इक्वल टू आप करेंगे d अपॉन dt a cos t प्लस log tan t बाई 2। a को ले लेते हैं बाहर, ब्रैकेट में आपके पास रहेगा a cos t प्लस log tan t बाई 2। क्योंकि डबल फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, इसे सेपरेट सेपरेट कर लेंगे, cos t प्लस d अपॉन dt log tan t बाई 2। a cos t का डिफरेंशियल माइनस का साइन t प्लस log, आप जानते हैं log का होता है 1 अपॉन x, x के रूप में tan t बाई 2 इंटू, फिर आप करेंगे tan का डिफरेंशियल tan थीटा का होता है sec स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह आपके पास में वैल्यू काम कर रही है t बाई 2 इंटू t बाई 2 का करेंगे तो लिखेंगे d अपॉन dt t बाई 2। तो a माइनस का साइन t प्लस, यहां पे कैलकुलेशन को बड़े ध्यान से देखिएगा कि
1/10t/2 को अगर आप ओपन करते हैं तो sin t/2 अपॉन cos t/2 आपके पास में आएगा, इनटू sec स्क्वायर को अपॉन की साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर t/2 इनटू इसमें से आप क्या करेंगे 1/2 को लिखेंगे बाहर और d/dt t का करना है आपको डिफरेंशियल, जो कि हो जाएगा 1। इस स्टेप को लेके आ रहा हूं ऊपर की तरफ, dx/dt इक्वल टू, बड़े ध्यान से देखिएगा, माइनस का साइन टी यहां पे था, प्लस 1/sin t/2 को सॉरी 10t/2 को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा, थीटा की वैल्यू t/2, सेक स्क्वायर को अपॉन में लिखेंगे कोस स्क्वायर t/2 इनटू इसमें से ये जो 2 है अपॉन में वो बाहर आएगा 1/2 d/dt t। तो ये रहा माइनस का सॉरी ए ब्रैकेट में लिखोगे माइनस का साइन टी प्लस 1/, ये जो 2 है इसे लेके आइए सबसे आगे, साइन t/2 और कोस से कोस स्क्वायर कट करिए, ऊपर बचेगा कोस t/2 और ये जो 1t था t का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा और ये जो 2 है वो यहां पे लिखा जा चुका है सबसे आगे। तो a ब्रैकेट में आ गया जी माइनस का साइन t प्लस 1/, ये है जी साइन t का फॉर्मूला। तो साइन t इज इक्वल टू क्या होता है 2 sin t/2 cos t/2, ये साइन t का फॉर्मूला आ गया। तो a एलसीएम लेंगे साइन t, तो साइन से साइन का हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर t प्लस साइन t से साइन t कैंसिल हो जाएगा 1। अगर ऊपर वाले स्टेप को आगे और पीछे करके पढ़े 1 माइनस साइन स्क्वायर t कोस स्क्वायर t अपॉन में आ गया जी साइन t, ये आपके पास में फैक्ट आ गया, ये वैल्यू